नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला की, जो अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ इस वक्त धरती की ओर वापसी के सफर पर हैं। आज शाम करीब 5 बजे जो सफर शुरू हुआ वो कल यानी मंगलवार को करीब 3 बजे खत्म होगा, जब कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर इनको ला रहा स्पेसक्राफ्ट उतरेगा। भारत के नजरिए से शुभांशु शुक्ला की यह अंतरिक्ष यात्रा बेहद अहम है, क्योंकि ये भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने वाली है। गगनयान का रास्ता आसान होने वाला है। आज आपको शुभांशु और उनके साथियों की यात्रा, उनके अनुभव और यादगार लम्हों के बारे में बताएंगे। समझेंगे कि भारत के लिए पिछले 17 दिनों का ये मिशन कितना अहम है। इसके साथ ही बात करेंगे शुभांशु शुक्ला के परिवार से। माता पिता को शुभांशु शुक्ला के घर आने का इंतजार है। शुरुआत करते हैं शुभांशु शुक्ला के शुभ आगमन से। आज शाम 4:35 पर स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से अलग हुआ और इसके साथ ही धरती की ओर वापसी का सफर शुरू हो गया। करीब 23 घंटे की यात्रा के बाद शुभांशु और उनके साथी मंगलवार की दोपहर 3 बजे प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के तट पर उतरेंगे। इस वक्त उनका यान करीब 5 घंटे का सफर तय कर चुका है। पूरी दुनिया और खास तौर पर देश की नजरें वापसी की इस यात्रा पर है, क्योंकि कई मायनों में यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक है। देखिए रिपोर्ट। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। ये शुभ खबर है। धरती पर वापसी का सफर है। अंतरिक्ष में 17 दिन बिताने के बाद शुभांशु साथियों के साथ लौट रहे हैं। देश खुश है, परिवार खुश है, शुभ आगमन की प्रतीक्षा है, स्वागत की तैयारी है। मगर सच तो ये है कि ये आगमन एक बड़ी यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि अंतरिक्ष में बिताए तमाम दिनों के अनुभव के साथ ये गगन यात्री देश के लिए एक ज्यादा अहम यात्रा का हिस्सा होगा। फिलहाल 41 साल बाद किसी भारतीय की कामयाब अंतरिक्ष यात्रा पर देश नाज कर रहा है। वो लफ्ज जो साल 1984 में अंतरिक्ष गए पहले भारतीय राकेश शर्मा ने कहे थे, उन्हें फिर शुभांशु के मुंह से सुनकर हर देशवासी का सिर गर्व से तन गया है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। शुभांशु और उनके 3 साथियों ने 25 जून को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। मिशन कमांडर पैगी विटसन, एक्सपर्ट टिबोर कापू और स्लावोस और पायलट शुभांशु शुक्ला चारों 26 जून को ISS पहुंच गए थे। नासा और इसरो के बीच हुए समझौते के तहत इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। और भारत के नजरिए से ये मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहली बात तो ये कि 4 दशक के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष पहुंचा, लेकिन ज्यादा अहम ये कि शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। इसीलिए उनका यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है, यानी जल्दी ही शुभांशु को मिशन गगनयान का सपना साकार करना है। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अपि प्राप्यन्ते,
even stars are attainable. आईएसएस की ये तस्वीरें बेहद खास है, बहुत यादगार। धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में लंबे वक्त का साथ, नई चीजें देखना, नए प्रयोग करना, सीखना, सिखाना। 17 दिन कैसे गुजर गए पता नहीं चला। वापसी की यात्रा से पहले फेयरवेल सेरेमनी में शुभांशु ने इस मिशन की अहमियत को बयान किया। It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th, and I think it has been made amazing or incredible because of the people who are involved. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station, and it was an incredible joy to be here and working alongside with a bunch of professionals like you. शुभांशु जब आईएसएस पहुंचे थे, देश ने उन्हें शुभकामना दी थी। लौट रहे थे तो देश उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वापसी की प्रक्रिया में चारों साथी स्पेसक्राफ्ट में बैठे। सोमवार को शाम 4:45 पर ड्रैगन यान ने स्पेस स्टेशन से अनडॉक होना शुरू कर दिया। आईएसएस से दूर होने के बाद ड्रैगन यान ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और आखिर में पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करेगा। इस यात्रा का पूरा समय करीब 23 घंटे का है, यानी मंगलवार करीब 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में उतरेगा, यानी स्प्लैश डाउन होगा। इसके बाद क्रू 2 से 3 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रहेगा। देश को और शुभांशु के परिवार को उनके जल्दी से जल्दी भारत आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज शाम करीब 4:30 बजे अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शुभांशु शुक्ला की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब आपस में जुड़े तो अंतरिक्षयान एक दूसरे से अलग होते हैं तो इस प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। अनडॉकिंग के समय शुभांशु शुक्ला के साथ सभी चारों यात्री किसकी तैयारी कर रहे थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। अनडॉकिंग के तहत सबसे पहले सेपरेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतरिक्ष यान का थ्रस्टर फायर किया गया, जिससे स्पेसक्राफ्ट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित दूरी बना ली ताकि दोनों स्पेसक्राफ्ट आपस में ना टकरा सकें। इस तरह से अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर रवाना हो गया। अंतरिक्ष से धरती पर आने की प्रक्रिया जटिल होती है और उसमें जोखिम भी होता है। शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट कैसे धरती पर पहुंचेगा, आपको पूरी डिटेल विस्तार से बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद स्पेसयान धरती की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद स्पेसयान में धीमा करने के लिए रॉकेट फायरिंग की जाएगी। इसे रेट्रोग्रेड बर्न कहते हैं। ये इसलिए की जाती है ताकि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर सके। जैसे ही स्पेसयान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, उसे तेज गर्मी और घर्षण का सामना करना पड़ेगा। उस समय स्पेसयान की रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो धीरे धीरे घटकर करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। वायुमंडल में प्रवेश के बाद पहले छोटा और फिर मैन पैराशूट खुलेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम होगी और सुरक्षित लैंडिंग संभव होगी। नासा के मुताबिक अगर मौसम ठीक रहा तो स्पेस यान कैलिफोर्निया के समुद्र तट के पास पानी में उतरेगा। स्प्लैश डाउन के बाद रिकवरी टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी और कैप्सूल को जहाज पर लिफ्ट कर अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तरीके के जितने मिशंस किए जाते हैं वो इंसानों वाले मिशंस की अगर हम बात करें तो उसमें सुरक्षा सर्वप्रथम मायने रखता है। और इसके पहले भी एक्सियम आप देखेंगे, ये एक्सियम 4 है, यानी कि 1, 2 और 3 हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बावजूद पूरे रास्ते के दौरान जब वो वापस लौट रहे रहेंगे तो उनकी ट्रैकिंग बाकायदा करी जाती है और किसी भी क्षण अगर वो अपने निर्धारित ट्रैक से इधर या उधर होते नजर आते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था है। उस इंजन के फायरिंग से कंट्रोल करके हम उनको, जिसको हम टेलीमेट्री और ट्रैकिंग कहते हैं, प्रॉपर कमांड करके हम उनको वापस उसी क्षेत्र में लेकर आने के लिए काफी काबिल हैं। तो समस्या आने की संभावना एकदम क्षीण है। 39 साल के शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। उन्हें इसरो के मिशन गगनयान के लिए चुना गया है और वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। इसीलिए उनको नासा के इस मिशन में शामिल किया गया है। एक्सियम 4 मिशन में उनकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत और इसरो ने इसके लिए इस मिशन की क्या अहमियत होगी। भविष्य के गगनयान और दूसरे मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला का अनुभव और उनके प्रयोग बहुत कारगर साबित होंगे। देखिए रिपोर्ट।
स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष से चला है, इसमें उपलब्धियों और संभावनाओं का खजाना भरा है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। शुभांशु और उनके साथी जल्दी ही धरती पर होंगे और उनके साथ होगा अनुभव और बेशकीमती नतीजे जो कई वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान मिले, और इसीलिए ये एक्सियोम मिशन अहम है, ऐतिहासिक है। Going back from here, I carry with me a lot of memories and the learnings out of this mission that I would try and spread back. But the one thing that really sticks to me is what humanity is capable of when all of us come together from different parts of the world and work for a common goal or a common objective. इस मिशन में शुभांशु की मौजूदगी अंतरिक्ष में भारत की महान संभावनाओं को मजबूत कर रही थी। असल में इस मिशन के दौरान कई जरूरी प्रयोग किए गए, जिनका मकसद ये पता लगाना था कि क्या स्पेस में हरा भरा खाना उगाया जा सकता है। शुभांशु ने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग में हिस्सा लिया। शुभांशु ने जो प्रयोग किए उसमें भारत के 7 प्रयोग शामिल हैं। स्पेस में शुभांशु ने मेथी और मूंग के बीजों को उगाया। इस मिशन के दौरान खून के सैंपल लिए गए। समझने की कोशिश हुई कि अंतरिक्ष में खून को ऊपर की ओर जाने से कैसे रोका जाए। स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के कपड़ों में सेंसर फिट किए गए ताकि दिल की धड़कन, तापमान, सब कुछ मापा जा सके। इनके साथ ऐसे सूट भेजे गए थे जो शरीर की गर्मी को कंट्रोल करे, क्योंकि स्पेस में पसीना पोंछने के लिए जैकेट उतारना मुश्किल होता है। इस दौरान मन की हालत पर भी रिसर्च किया गया। देखा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान कहीं डिप्रेशन तो नहीं हो रहा। इसके साथ ही हड्डियों पर होने वाले असर को भी समझने के प्रयोग किए गए। 28 जून को जब शुभांशु ने आईएसएस से पीएम मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तब अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बताया। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आईएसएस में रहते हुए शुभांशु ने छात्रों के साथ बातचीत की, जिसका मकसद युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना था। इसके अलावा उनकी इसरो के चेयरमैन और दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। इस दौरान शुभांशु के प्रयोग और भारत के गगनयान मिशन में उनके योगदान पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष और विज्ञान के लिहाज से शुभांशु की यात्रा तो खास है ही। इस दौरान कई ऐसे पल भी आए जो यादगार हो गए। शुभांशु ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची। Over the past 2.5 weeks or so, we have done a lot of science on the station. We have done outreach activities and also looked back at the Earth. Whatever time we found, we were always looking out the window, and it almost seems magical to me. कुछ बातें ऐसी रही जो हमेशा याद रहेंगी, जिनका जिक्र बार बार होगा। खास तौर पर अंतरिक्ष में गाजर के हलवे का स्वाद इनमें से कोई नहीं भूलेगा। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो
गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग कहें कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। ड्रैगन यान शुभांशु और उनके साथियों को लेकर धरती के रास्ते पर है, मगर अपने साथ सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स लेकर नहीं आ रहा, बल्कि 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आ रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डाटा शामिल है, और ये डाटा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद खास है। भारत के गगनयान और चंद्रयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश को शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर गर्व है। पूरा देश उनके धरती पर और फिर भारत आने का इंतजार कर रहा है, पर सबसे ज्यादा इंतजार उनके माता पिता और परिवार को है। शुभांशु शुक्ला के परिवार से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते हैं। आज भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ ये लफ्ज रहे हैं शुभांशु के, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट, जिनका अनडॉकिंग हुआ है। अनडॉकिंग का प्रोसीजर इतना जरूरी है क्योंकि अब वो स्पेस से चले हैं और कल दोपहर में वो पृथ्वी में वापस आएंगे। हमारे साथ इस वक्त उनका परिवार मौजूद है। उनके पिता शंभू जी मौजूद हैं, उनकी बहन शुचि जी मौजूद हैं, और मेरे इस तरफ उनकी मां आशा जी मौजूद हैं। इनके चेहरे पर खुशी है क्योंकि इनका बेटा लखनऊ का लाल, देश का गौरव शुभांशु शुक्ला वापसी करने जा रहे हैं। शुरुआत में इनकी मां से करूंगा। आशा जी, फिर आपके सामने हम लोग हाजिर हैं, और जिस दिन गए थे उस दिन मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे थे, खुशी के आंसू थे कि आपका बेटा, और आप देख रही थी स्क्रीन पर बार बार कि वो फुटेज दिख जाए, और अभी आपके चेहरे पर मुस्कान है, अनडॉकिंग है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अब इतने दिनों के बाद बच्चा वापस आ रहा है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बच्चे को वापस आने को सुन के। अच्छा, अब फोन पर बात हुई आपकी, लास्ट कब हुई? कल हुई थी बात, कल दोपहर में बात हुई। क्या बातचीत हुई? यही बातचीत हुई, सब अपने यहाँ बता रहे थे कि अब हमारी आज पैकिंग हो रही है और आज अब कल निकलना है, और बाद से ये लास्ट कॉल है, इसके बाद अब बात नहीं होगी, यही सब बातें हो रही थी बस, और सबसे ठीक बताया मैंने। आप तो वहाँ हैं, पूछा नहीं आपने क्या खा रहे हो? नहीं, खाने को क्या पूछे, वो तो मालूम है ही है पहले से ही कि उनको खाना वही है जो वहाँ गया है। कोई घर का खाना तो वहाँ मिलना नहीं, तो खाने के लिए लेके हम परेशान अब इतना नहीं होते, क्योंकि वो न्यूट्रिशन वाला खाना नासा वाले खुद ही भेजे, तो वही सब वो लोग खा पी रहे थे आपस में। वहाँ तो पार्टियां हो रही, सब एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं खाने को लेकर सब। नहीं, पीएम मोदी ने भी चुटकी ली, कहा गाजर का हलवा खिलाया कि नहीं खिलाया अपने साथ? हाँ, गाजर का हलवा यहाँ से ले गए थे, वो सब लोगों उन लोगों को खिलाया था, जो बाहर के लोग हैं उनको सबको खिलाया है, और सब खा के बहुत खुश है कि तो बहुत अच्छा है, सबने तारीफ की बहुत। आपने मुझे आखिरी बार बताया था कि उन्हें घर का खाना पसंद है, तो आपसे उन्होंने कहा नहीं कि मैं घर आऊंगा तो दाल रोटी बना के रखना? हाँ, बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा कि जब मैं घर आऊंगा आपकी खाऊंगा। इस बार ये बोले कि अब की मैं खाऊंगा घर का खाना। पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके लिए भी गौरव का क्षण है, त्रिवेणी नगर का ये घर जो मैं देख रहा हूँ, तस्वीरें देखिए यहाँ पर शुभांशु की कहीं लगी है, वो भी दिखाते रहिए। आपकी यादें जुड़ी हैं, आपने कहा, इस घर से, क्योंकि यहीं पर शुभांशु का जन्म हुआ और यहीं पर खेले कूदे बड़े हुए, और कब एनडीए का एग्जाम वो धीरे से जाकर दिया आपको पता भी नहीं चला था। तो अभी बताइए मुझे, क्योंकि अनडॉकिंग का प्रोसीजर है, कल दोपहर में वो वापसी कर रहे हैं पृथ्वी पर, हालांकि कैलिफोर्निया के तट पर वो आएंगे, कैसी अनुभूति है फिलहाल? बहुत अच्छी अनुभूति है, हम लोगों को बड़ी खुशी है कि उनका ये मिशन अच्छी तरह पूरा हो गया, और आज अनडॉकिंग हो जाएगी, तो कल ये वापसी की जो है ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और हम लोग बहुत खुश हैं। उनका मिशन अच्छी तरह चल रहा है और अच्छी तरह पूरा हो गया है, और अब अच्छी तरह डॉकिंग हो जाए और ये वापसी हो जाए, इससे ईश्वर से प्रार्थना की। तो शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी की कामना के साथ आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।